हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 3 जून और हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज यानी 3 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। इसे हम आज 3 जून को मनाते हैं। इस डे के बारे में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानें तो इस डे को सेलिब्रेट करने का आइडिया फर्स्ट टाइम पॉलिश अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट प्रोफेसर लेस्जिक सिबिल्स्की ने इसको मनाने का आइडिया दिया था, प्रस्तावित किया था। और इसके बाद अप्रैल 2018 में यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे 3 जून को मनाने के लिए अनाउंस किया था अप्रैल 2018 में। और इसका आइडिया दिया था प्रोफेसर लेस्जिक सिबिल्स्की ने। और तब से हम 2018 से हम इसे हर साल 3 जून को मनाते हैं। और यह जो डे है, यह डे हमें बताता है साइकिल के यूज के बेनिफिट के बारे में, जो एक सिंपल, अफोर्डेबल, क्लीन एंड इन्वायरमेंटली फिट सस्टेनेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नाउ चलिए अब हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ आर्ट वाज एसोसिएटेड विद द रिसेंटली पास्ड अवे पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर? ऑप्शन ए ओडिसी म्यूजिक, ऑप्शन बी कथक डांस, ऑप्शन सी रॉड पपेट्री एंड ऑप्शन डी पेटेल्चर पेंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रॉड पपेट्री। ये है पद्मश्री अवार्डी। इन्हें पद्मश्री का अवार्ड लेते हुए यह पिक्चर यहाँ पे है। पद्मश्री अवार्डी जो मगुनी चरण कुंवर हैं, यह कहाँ के रहने वाले थे? तो उड़ीसा के क्योंझर से यह बिलोंग करते थे। और इन्हें अभी रिसेंटली 2023 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके रॉड पोपेट्री आर्ट में उनके लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ना रॉड पपेट्री के बारे में थोड़ा सा अगर हम जान लें तो यह जो रॉड पपेट्री है, यह मोस्टली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा फेमस है, जिसमें ये जो होते हैं पपेट्स, इन्हें बैम्बो राइस, हस्क इत्यादि के सहायता से इन्हें बनाया जाता है और इन्हें धोती या साड़ी से सजाकर परफॉर्म किया जाता है। अगर हम बिहार के बारे में जानें तो हमारे बिहार का जो ट्रेडिशनल रॉड पपेट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यमपुरी कहते हैं। ये हमारे बिहार का ट्रेडिशनल रॉड पपेट है जो वुड का बना होता है। दीज पपेट्स आर मेड ऑफ वुड एंड इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, ये सिंगल पीस का बना होता है। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि हमारे बिहार का टोटल एरिया कितना है। ये सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हमारे बिहार का टोटल एरिया क्या है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि हमारे बिहार की जो हाइट है, हाइट अबव सी लेवल कितना फीट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। सिंपल है, इजी है, लेकिन और आपको याद है या नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, the government of India extended an immediate relief assistance of $1 million to support relief, rehabilitation, and reconstruction effort in which of the following countries? Option A Papua New Guinea, Option B Nepal, Option C Bangladesh and Option D Maldives। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में रिसेंटली अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे इंगा प्रोविंस है, एक इंगा प्रोविंस के यामवेली विलेज में एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें जो है 2000 लोग जिंदा दफन हो गए थे। इसे आपने न्यूज़ में देखा होगा। और इसी लैंडस्लाइड के रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा $1 मिलियन का इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस और एड पैकेजेस प्रोवाइड किए गए। और ये अगर हम इसके मैप को देखें, पापुआ न्यू गिनी के मैप को, तो ये रहा पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से यह लगभग, इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ पे आपको बहुत कम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में यह ऑस्ट्रेलिया से 2300 किलोमीटर दूर है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है।
और यह इसके कैपिटल के बारे में अगर हम जाने, पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी, जो वहाँ का लार्जेस्ट सिटी भी है। और इसकी करेंसी है कीना। पापुआ न्यू गिनी की करेंसी कीना है और वहाँ के अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है जेम्स मैरापे, ये उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। और यह जो करेंसी है कीना, अगर हम बात करें तो 1 कीना इक्वल टू 21.68 इंडियन रुपीस होता है। ये बस मैंने यूं ही आपको बता दिया। और ये यहाँ वहाँ का जो है पापुआ न्यू गिनी का नेशनल एम्बलम है, ये बर्ड ऑफ पैराडाइज ओवर अ ट्रेडिशनल स्पेयर, ये स्पेयर है भाला, और ये कुंडू ड्रम है जो वहाँ का नेशनल एम्बलम है। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन दी वुमेन्स लॉन्ग जंप इवेंट एट दी ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 इन चाइनीज ताइपे? ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन बी नैना जेम्स, ऑप्शन सी स्वप्ना बर्मन एंड ऑप्शन डी पीटी उषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नैना जेम्स। इन्होंने जो है, यह रही नैना जेम्स, ये अभी वहाँ पे गोल्ड मेडल जीती है वुमेन्स के लॉन्ग जंप इवेंट में। तो चलिए अब हम ताइपे ओपन के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं। तो यह जो ताइवान ओपन 2024 है, इसमें इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड्स हैं, 3 सिल्वर्स हैं और 1 ब्रॉन्ज है। तो इसमें गोल्ड किन्होंने जीता है, तो एक नाम तो हो गया नैना जेम्स का फर्स्ट नेम, और बाकी 2 और नेम है, एक है अंकेश चौधरी और दूसरा डीपी मानू। अंकेश चौधरी जो है ये मेंस के 800 मीटर्स की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, और डीपी मानू जो है यह मेंस के जैवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता है। सिल्वर मेडल की बात करें तो सिल्वर मेडल में 2 नाम है, सोमनाथ चौहान एंड देव मीना। सोमनाथ चौहान ने सिल्वर मेडल जीता और ये देव मीना जो है ये मेंस के पोल वॉल्ट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और एक और थर्ड पर्सन है नित्या रामराज, जो वुमेन के 100 मीटर्स की कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो 3 नाम हो गए, सोमनाथ चौहान, देव मीना एंड नित्या रामराज, ये हो गए, ये 3 नाम हो गए सिल्वर मेडल्स के। और 3 नाम हो गए अंकेश चौधरी, दीपी मानू और नैना जेम्स, ये 3 नाम हो गए गोल्ड मेडल के। और लास्ट यानी ब्रोंज मेडल जीता है विस्मया वीके ने, ये वुमेन की 400 मीटर रेस की कैटेगरी में इसने जीता है। तो इन सारे नेम्स को आप याद रखेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम्स में आ जाता है कि ये एथलीट किस गेम से रिलेटेड हैं, तो इसलिए आपके लिए इन सारी चीज़ों को देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वह जो है अभी विवेकानंद रॉक मेमोरियल गए थे, वहाँ पे मेडिटेशन के लिए गए थे, इसलिए ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लर जो वहाँ पे स्टैचू है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस दोनों से रिलेटेड हम यहाँ पे एक एमसीक्यू देखेंगे, उसके थ्रू हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि थोड़ा हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो आप आज का इसका एमसीक्यू है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन। आपको इस बताना है कि ये 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है, थिरुवल्लुर डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन May 17 एंड 18 इन 1925। ऑप्शन बी है, बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, थिरुवल्लुर popularly called Valluvar is a most notably popular poet saint in the hearts of the Tamil people. And statement C है, Swami Vivekananda swam to the rock of the southernmost tip of mainland India in 1892 and there he spent 3 days and nights in meditation. एंड ऑप्शन डी है ऑल करेक्ट। तो अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, थिरुवल्लुवर डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन May 17, यहाँ पे डेट करेक्ट है लेकिन ईयर गलत है, यहाँ पे 1935 हो जाएगा। यानी फर्स्ट जो थिरुवल्लुवर डे है वह 17 मई एंड 18 मई को मनाया गया था, ईयर 1935 में। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, Tiruvallur, popularly called Valluvar, is a most notably पॉपुलर पोइट सेंट इन हार्ट्स ऑफ द तमिल पीपल, ये बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट, स्वामी विवेकानंदा स्वाम टू द रॉक ऑफ द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया इन 1892 एंड देयर ही स्पेंट 3 days एंड नाइट्स इन मेडिटेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है।
तो आपका ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन स्टेटमेंट बी एंड सी करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 ये इनकरेक्ट है, तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे। मैंने आपको यहाँ पे ईयर बता दिया। अगर इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जाने तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है इसे 1970 में स्वामी विवेकानंद जी के ऑनर में बनाया गया था, क्योंकि 1892 में, अभी हमने स्टेटमेंट में भी देखा कि 1892 में स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे 3 days एंड नाइट्स मेडिटेशन किया था। और साथ ही यह भी माना जाता है, यह भी मान्यता है कि जो माँ पार्वती है उन्होंने भगवान शिव जी के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। और यह जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, यह कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु के वावथुराई बीच में स्थित है, जो इंडियन पेनिनसुला के साउदर्न मोस्ट टिप पर एक रॉक आइलैंड है। वहाँ जहाँ पर अरबियन सी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं, वहाँ पे यह सिचुएटेड है। और यह जो मेमोरियल है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इसमें 2 मेन स्ट्रक्चर हैं, विवेकानंद मंडपम एंड श्रीपद मंडपम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पे हम और बात करें तो कन्याकुमारी में ही विवेकानंद मेमोरियल के पास तिरुवल्लुवर स्टैचू भी सिचुएटेड है। इसे जो है ईयर 2000 में वहाँ पे स्थापित किया गया था, 1 जनवरी 2000 को वहाँ पे स्थापित किया गया था। यह स्टैचू जो है टोटल 41 मीटर्स का है, यानी 133 फीट का यह स्टैचू है। और अगर हम तिरुवल्लुवर जी के बारे में बात करें तो वह एक फेमस तमिल पोएट थे, और उन्हें उनके ग्रेटेस्ट वर्क जो है तिरुवक्कुलर के लिए जाना जाता है। तिरुवक्कुरल जो है तमिल लिटरेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। नाउ चलिए, अब हमने इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू जिग रिसेंटली सीन इन न्यूज? ऑप्शन ए, मोस्ट डिस्टेंट नोन गैलेक्सी फाउंड बाय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। Option B, one of the rare minerals found in the India that are not classified as rare earths but are equally valuable and scarce. Option C, an AI tool used for digital recreation of a crime scene. And option D, it is a new gold-backed currency of an African country. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि जिग के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था। मैंने इसे 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आपको जिग के बारे में बताया था, तो आपको प्रीवियस के बताए गए फैक्ट्स भी याद होने चाहिए। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।